हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सोम प्रकाश और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है चांस। कोई घटना घटने के कितने चांस हैं वो चीज़ प्रोबेबिलिटी कहलाती है। तो इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले मेरे पास आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट वर्ड, हम इसमें यूज़ करते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मीन्स क्या है? कोई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें जितने भी उसके पॉसिबल आउटकम्स हैं, जो रिजल्ट निकल सकते हैं उसके, उन सभी के आने के चांस इक्वल हों। कोई भी ऐसा ना हो कि किसी चीज़ के आने के चांस ज़्यादा हों, किसी के कम हों। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली हों। इक्वली लाइकली मीन्स यहाँ पर है कि उनके आने सभी पॉसिबल आउटकम्स जो हैं, जितने भी रिजल्ट हो सकते हैं उसके सभी बराबर उनका निकलने की संभावना जो है, चांसेस जो है वो सबके सेम अगर हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स मीन्स रिजल्ट्स आर इक्वली लाइकली। कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर हम पॉसिबल आउटकम्स का इक्वली लाइकली होना यहाँ पर हम ज़रूर देखेंगे। कि जैसे कि हमारे पास मान लो हम टॉस करते हैं तो हमारे पास दो ही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, या तो आपका हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो जब हम किसी भी कॉइन को टॉस करते हैं, किसी सिक्के को टॉस करते हैं, सिक्के को उछालते हैं, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, रिजल्ट तो एक ही आएगा। लेकिन रिजल्ट आने से पहले हेड आने के चांस और टेल आने के चांस, दोनों के चांस इक्वल है। कोई भी पहले से ये नहीं कह सकता कि हेड ही आएगा या फिर टेल ही आएगा, दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो दोनों के इक्वल चांस हैं। तो यहाँ पर किसी कॉइन को टॉस करना जो है वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि इसमें जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, यानी कि हेड और टेल दो ही पॉसिबल आउटकम हैं, दो ही रिजल्ट हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, कोई तीसरा रिजल्ट तो आ नहीं सकता। तो वो दोनों ही इक्वली लाइकली हैं। इसी तरीके से मान लो आप लूडो या चेस खेलते हैं, तो उसमें हमारे पास डाई होती है, डाई को हम थ्रो करते हैं। तो डाई के ऊपर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 करके 6 उसके फेसेज होते हैं। 6 फेसेज पे 1 to 6 नंबर लिखे हुए होते हैं। तो जब आप डाई थ्रो करोगे तो जो टॉप मोस्ट फेस उसका होगा, उसका नंबर हम नोट करते हैं। तो इनमें से किसी एक नंबर ने आना है, लेकिन आने के चांस सबके इक्वल हैं। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, तो कोई सा भी आ सकता है। यहाँ पर ये ध्यान दें, जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें रिजल्ट नहीं बताती, हमें रिजल्ट से आने के पहले के जो पॉसिबल चांसेस हैं, जितने भी उस चीज़ के होने के चांस हैं, उनको बताती है। तो चांस जो है वो किसी चीज़ के अगर ज़्यादा हैं, मान लो किसी चीज़ के होने के चांस आपके 90% हैं, ना होने के 10% हैं, तो ये हो सकता है कि वो ना हो फिर भी, हालांकि उसके चांस कम थे और होने के ज़्यादा थे, तो ना हो इस बात की भी पॉसिबिलिटी इसमें रहती है। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो हमें रिजल्ट नहीं बताती, ये चीज़ कन्फर्म करें। वो हमें रिजल्ट से पहले की बात है ये हमारी, कि हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कोई चीज़ होने के कितने चांस है, ना होने के कितने चांस है। हो सकता है रिजल्ट जो है वो कम चांस वाला भी हो जाए। तो रिजल्ट एक अलग चीज़ है, प्रोबेबिलिटी जो है वो रिजल्ट के आने के पहले की घटना है। रिजल्ट आने से पहले जो अनुमान लगाया जाता है उस चीज़ की हमें उस चीज़ के बारे में प्रोबेबिलिटी बताती है। रिजल्ट जो है वो बिल्कुल डिफ़र भी हो सकता है,
इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें हम बात कर सकते हैं सैंपल स्पेस की। सैंपल स्पेस जो है वो लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स होता है। सैंपल स्पेस आप किसको कहेंगे? लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जो भी हमारे रिजल्ट हो सकते हैं, पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं, उनके अगर मैं लिस्ट बनाता हूं तो वो सैंपल स्पेस कहलाएगा। जैसे कि इसको जर्नली कैपिटल एस से डिनोट करते हैं हम। तो अगर आपने किसी कॉइन को टॉस किया है तो उसका सैंपल स्पेस बनेगा आपका एच एंड टी, वेयर एच डिनोट्स हेड एंड टी डिनोट्स टेल। तो एच या टी ये जो है ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। इसको आप सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं या ऐसे सिंपली लिख लो। इसी तरीके से किसी डाई को हमने थ्रो किया है तो मेरे पास सैंपल स्पेस ये बनेगा 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से अगर हमने किसी कॉइन को 2 बार टॉस किया है तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? पहली बार हेड आए, दूसरी बार भी हेड आए, ये पॉसिबल हो सकता है। पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, या फिर दोनों पर टेल आ जाए, तो ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो ये हमारा सैंपल स्पेस बन जाएगा अगर मैं एक कॉइन को 2 बार टॉस करता हूँ। तो अगर हम किसी कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है मेरे पास? या तो तीनों हेड आ जाएं, फर्स्ट भी हेड, सेकंड भी हेड, थर्ड भी हेड, या फिर 2 हेड 1 टेल आए, लेकिन उसमें भी अलग अलग बनेंगे। पहला हेड, दूसरा हेड, तीसरा टेल, या फिर पहला हेड, दूसरा टेल, तीसरा हेड, पहला टेल, दूसरा हेड, तीसरा भी हेड आ जाए। इसी तरीके से एक हेड 2 टेल को ले सकते हो आप। फर्स्ट पे हेड, सेकंड थर्ड पे टेल, सेकंड पे हेड, फर्स्ट थर्ड पे टेल, फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे टेल, थर्ड पे हेड, या फिर तीनों की तीनों टेल आए हमारे पास। ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। कब? अगर हम 3 कॉइन्स को थ्रो करते हैं एक साथ, या एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं, या फिर 3 अलग अलग कॉइन को 1 बार टॉस करते हैं, तो ये हमारा सैंपल स्पेस बन जाएगा। तो सैंपल स्पेस माने यहाँ पर क्या है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स। उनकी अगर हम एक लिस्ट बनाते हैं तो उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास इवेंट। किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में बहुत सारी इवेंट हो सकती हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर ले लें, आपने कॉइन टॉस किया तो इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड, हेड आने की एक इवेंट हो सकती है, या फिर इवेंट ऑफ गेटिंग अ टेल, टेल आने की इवेंट हो सकती है। तो यहाँ पर मैक्सिमम 2 ही इवेंट हो सकती हैं आपकी। इसी तरीके से 2 कॉइन आपने टॉस किए हैं तो वहाँ पर इवेंट ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स, दोनों हेड आना है, एक इवेंट हो सकती है। 1 हेड, नो हेड, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, इस तरीके से हमारे पास अलग अलग इवेंट हो सकती हैं। इसी तरीके से मान लो आपने डाई को थ्रो किया है तो इवेंट ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर, तो इवन नंबर जैसे कि 2 4 6 इवन नंबर को सपोर्ट करेंगे। तो इवेंट जो है वो कोई पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस होगा। तो यहाँ पर हम किसी इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी को चेक करेंगे। किसी इवेंट, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट की कोई इवेंट है, उस चीज़ के होने के कितने चांसेस हैं। तो जनरली इवेंट को हम कैपिटल ई से, या ई ज़्यादा है E1 E2, या फिर नंबर से ABC, इस तरीके से भी आप इनको डिनोट कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E को हम इस तरीके से लिखते हैं। PE मीन्स क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट E, इवेंट E के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, चांस क्या है कि इवेंट E होगी ही। तो इसका हमारे पास फार्मूला बनता है, एक ही फार्मूला इसमें हम बार बार यूज़ करेंगे। फेवरेबल
आउटकम्स ऑफ इवेंट ई, इवेंट ई के फेवर में जो जो आउटकम्स फेवर करते हैं ई को, उनका जो नंबर है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट ई, और नीचे आएगा हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स जितने भी हैं, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिख सकते हो आप, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, गिनती, यानी कि जैसे कि हम हेड और टेल के बाद अगर एक सिक्कों को टॉस करते हैं तो यहाँ पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो एक ही, ये एच अगर आता है तो ये इसको फेवर कर रहा है। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 2, तो 1/2 चांस है हेड आने के। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल आने के चांस कितने हैं, 1/2, तो 50-50% चांस है, आधा चांस है, आधे चांस है हेड आएगा, आधा चांस है टेल आएगा। तो ये इस तरीके से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट ई, किसी भी इवेंट के होने को जितने आउटकम्स फेवर करेंगे उनका नंबर जो होगा, उनकी गिनती जो होगी वो ऊपर नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, टोटल रिजल्ट कितने हो सकते हैं उस एक्सपेरिमेंट के, वो चीज़ बाय में आएगी। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई को फेवर करने वाली बात है। इसी तरीके से नॉट ई का मतलब है इवेंट ऑफ नॉट हैपनिंग द इवेंट ई, इवेंट ई के न होने की इवेंट को हम नॉट ई से डिनोट करते हैं। इसको लिखने में हम बार भी लगाते हैं, ई के ऊपर इसको इस तरीके से हमने एक डंडा लगा दिया तो इसको बार बोलते हैं। ई बार जो है डिनोट कर रही है नॉट ई को, ई के न होने को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का मतलब है इवेंट ई का न होना। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल लें कि इवेंट ई नहीं होगी, तो जैसे कि, तो इसके अंदर हम तो इसके बाद हमारे पास कुछ इवेंट्स भी हैं जिनको हम स्पेशली वो करते हैं, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट हम उस इवेंट को कहते हैं जिसके होने के कोई चांस ना हो, 0 हो जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी, तो उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। सपोज हमने एक डाई थ्रो की, तो डाई पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये डिजिट हैं। तो अगर हम कहें कि गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, या गेटिंग अ नंबर 7 ऑन द अपर फेस ऑफ द डाई, किसी डाई के अपर फेस पे 7 आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, 0 होगी इस चीज़ के, कोई चांस नहीं, क्योंकि 7 है ही नहीं है उस चीज़ में। तो किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जब 0 होती है तो उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज इक्वल टू 0 होती है। सेकेंडली इसमें हमारे पास आता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट हम उस इवेंट को कहेंगे जिसके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो होते हैं वो टोटल फेवरेबल आउटकम्स के इक्वल होते हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम जितने हैं वो सभी के सभी उस इवेंट को भी फेवर अगर करते हैं तो वो श्योर इवेंट है। जैसे कि डाई के ही केस में अगर मैं लेता हूँ तो गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, 7 से छोटा नंबर आने के चांस कितने होंगे इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई। एक डाई को हम एक ही बार फेंक रहे हैं तो उसमें 7 से छोटे नंबर आने के चांसेस कितने होंगे, तो ये चीज़ हम देख रहे हैं। तो आप जब डाई फेंकोगे तो कोई भी नंबर आए वो 7 से तो छोटा होगा ही, 1 आए तो भी 7 से छोटा है, 2 आए तो भी 7 से छोटा है, 3 4 5 6 यही नंबर आएंगे। इन्हीं में से कोई एक नंबर हमारे पास आएगा डाई जब हम फेंकेंगे। तो अगर डाई फेंकने पर आपका कोई भी नंबर जो आएगा वो 7 से छोटा ही आएगा, इट मीन्स हमारी इवेंट होगी ही होगी, कोई भी नंबर आए तो ये श्योर इवेंट है। इस टाइप की जो इवेंट होते हैं उनको हम श्योर इवेंट कहते हैं। और श्योर इवेंट जो होती है उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी जो होती है हमेशा 1 होती है।
और इम्पॉसिबल की 0 होती है। इसके अलावा जितनी भी हमारे पास इवेंट्स होंगी उन सभी इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में रहेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती। मीन नेगेटिव नहीं होगी और ना ही वो 1 से बड़ी होगी, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है, अगर प्रोबेबिलिटी 1 है तो वो एक श्योर इवेंट है। तो इस तरीके से ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं और देखते हैं। एक चीज़ और देख लें मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। प्रोबेबिलिटी होने, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और न होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है इक्वल टू 1 होता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखें। पी ई प्लस पी नॉट ई, ई के ऊपर बार नॉट ई को दिखाता है। पी ई मीन्स क्या है, किसी इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी। पी ई बार दिखाता है इवेंट ई के न होने की प्रोबेबिलिटी, और दोनों का सम अगर आप करते हो तो वो हमेशा इक्वल टू 1 आएगा। कई बार हमें इनमें से एक चीज़ दी होती है, दूसरी वो पूछता है, तो आप इसको इधर ले जाओगे 1 माइनस नॉट ई करके या ये करके आप इस चीज़ को निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ का भी हम यूज़ करेंगे, इस फार्मूले का। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर।